उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने सेनापति मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचते हैं। महाकुंभ में स्नान से पहले एक बैठक करते हैं, रणनीति बनाते हैं। उसके बाद पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। और संकल्प लेते हैं दिल्ली विजय का। जी हां दोस्तों, अब दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के चुनाव में एंट्री हो चुकी है योगी महाराज की, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और वहां पर वो क्या करेंगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोकतंत्र संदेश में। दोस्तों, योगी महाराज दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका दिल्ली पहुंचना विपक्षियों में घबराहट पैदा कर दिया है। उनके पूरे के पूरे कुनबे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि सभी को मालूम है कि अमित शाह और मोदी से ज़्यादा बड़ा फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्ववादी नेता और एक ऐसा नेता जो कहीं भी किसी भी बात पर अपने आप को सही साबित करने की क्षमता रखता हो, लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता हो, लोगों के वोटों को, जनता के वोटों को भाजपा में शिफ्ट करने की क्षमता रखता हो, पूरा का पूरा पासा पलट देने की क्षमता रखता हो, ऐसा ही एक नेता भाजपा के पास है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, कई रैलियां होगी योगी आदित्यनाथ की। वो वहां पर बहुत लोगों के साथ बैठकें भी करेंगे, आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलेंगे, अपनी रणनीति समझाएंगे, उनसे उनके विचार समझेंगे और हर बूथ मजबूत करने पर जोर देंगे, ताकि कल जो मोदी जी ने समझाया था, अगर आप बूथ जीत लेते हैं तो आप युद्ध जीत लेते हैं, मतलब चुनाव जीत लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो भाजपा विधानसभा चुनाव के मामले में पिछले 6 चुनाव से लगातार दिल्ली में हार रही है। 3 बार शीला दीक्षित ने हराया, 3 बार केजरीवाल ने हराया। तो इस तरीके से भाजपा विधानसभा के मामले में तो बहुत पीछे है, जबकि इसके उल्टे लोकसभा के मामले में भाजपा पिछले 3 बार से क्लीन स्वीप करती जा रही है। 7 की 7 लोकसभा सीट 2014 में, 19 में और 24 में भाजपा ने बड़े मार्जिन से जीती है। तो ये जो एक सस्पेंस है भाजपा और अन्य दलों के बीच में, आखिर ऐसा होता क्यों है कि जनता भी वही, नेता भी वही, पार्टी भी वही, आप विधानसभा में तो हमें आप 10 सीट नहीं देते हैं और लोकसभा में पूरी की पूरी सीट हमारी झोली में डाल देते हैं। तो भाजपा इसी पर विचार कर रही है कि आखिर उनसे गलती क्या हो रही है, आखिर वो ऐसा क्या रणनीति में उनका कमी है जिसके कारण वो विधानसभा का चुनाव पिछले 6 बार से हार रहे हैं। तो इस गलती को सुधारते हुए वो पूरी की पूरी ताकत इस विधानसभा में लगा देना चाहती है, और ये उसके पास एक ऐसा मौका है जहां केजरीवाल सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, राहुल गांधी लगातार कई रैलियों को रद्द करवा चुके हैं, वो अपने कई रैलियों में नदारत रहे हैं,
वो ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं लोगों के साथ, आम नेताओं को, उनके उम्मीदवारों को। तो उनके उम्मीदवार तो ऐसा अनुभव होने लगा है कि वो बेकार ही अपना नाम दर्ज करवाए हैं पार्टी के उम्मीदवारी लिस्ट में, वो बेकार ही नॉमिनेशन किए हैं और इतना पैसा खर्च कर कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं। तो उनको तो बहुत शर्म आ रही है अपने आप को कांग्रेस उम्मीदवार बोलने में। दूसरी तरफ भाजपा पूरा जोर लगाए हुए है, चाहे वो प्रवेश वर्मा के माध्यम से हो, रमेश बिदुड़ी के माध्यम से हो, अपने कई सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज के माध्यम से हो, सारे सांसद, विधायक, मंत्री सभी को पार्टी झोंक दी है दिल्ली के चुनाव में। और ये चुनाव उसको जीतना उसके नाक की लड़ाई बन चुकी है। ये चुनाव उसके अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। ये चुनाव उसके लिए एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जो अगर भाजपा हारती है तो शायद पूरे देश में संदेश जाएगा कि भाजपा देश भर में तो जीत सकती है, लेकिन जहां मोदी, अमित शाह, नड्डा सारे लोग बैठते हैं, उनके नीचे की जमीन ही उनकी अपनी नहीं है। तो दोस्तों, जब योगी जी दिल्ली में रैली करेंगे तो उस रैली का नज़ारा ही कुछ और होगा। जब योगी जी दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा। जब योगी जी बूथ लेवल पर बात करेंगे तब उस बूथ लेवल के जो बूथ अध्यक्ष है, जो बूथ कमिटी है, उनका मनोबल किस तरीके से बूस्ट होगा ये तो भाजपा अच्छी तरीके से जानती है और ये अन्य पार्टियां भी जानती है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि योगी के रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, लेकिन फिर भी रैली तो होनी है और होके रहेगी। अब आने वाले दिन में इस रैली का क्या परिणाम होता है, इस रैली से भाजपा को क्या फायदा होता है, वो तो 8 फरवरी का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन अभी आप देखते जाइए कि दिल्ली के चुनाव में और क्या क्या होने वाला है और नेताओं के मुंह से कितने आपको शब्द अपशब्द सुनने को मिलेगा। ये तो 8 तारीख तक चलता ही रहेगा, खासकर 5 तक तो चलना ही चलना है। तो हम आपको दिल्ली के चुनाव से संबंधित और सभी खबर देते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और हमें आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।